Preview. इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लॉकडाउन को लेकर डीएम ने बैठक बुलाई है अपने कार्यालय में, जिस दौरान एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, डीडीसी कारी प्रसाद, नगर आयुक्त घनश्याम मीना सहित कई बड़े पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम ने बैठक बुलाई है लॉकडाउन को लेकर। वहीं बैठक में बताया गया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 16 दिनों के लिए बिहार में पुनः लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन में निजी गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। साथ ही सभी सरकारी गाड़ियों या वैसी गाड़ियां जिस पर सरकारी कर्मी चलेंगे अनुमान्य होगा। कृषि से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, ढाबा खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी और सामान ले जा सकेंगे। संबंधित सेवा चालू रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, दवा की दुकानें खुले रहेंगी। राशन की दुकानें खुली रहेंगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुमति प्रदान की गई है। सभी धार्मिक स्थल पर आम आदमी के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के समारोह व आयोजन पर रोक लगा दी गई है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल ही बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है और वह कोरोना पॉजिटिव निकलता है तथा वह होम क्वारंटाइन में रहना चाहता है और उसके पास पर्याप्त जगह है तो वह रह सकता है। उन्हें 104 नंबर पर यह जानकारी देनी होगी। होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान प्रतिदिन उनके घर पर एक स्वास्थ्य कर्मी उनकी जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि 10 दिनों तक उस व्यक्ति में लक्षण नहीं पाया जाता है तो उसको निस्तारित माना जाएगा। होम क्वारंटाइन के लिए आवेदन करने हेतु एक नया पोर्टल भी बनाया जा रहा है। समीक्षा बैठक में कई वरीय पदाधिकारी भी थे। इसके अलावा एसएसपी बाबूराम ने कल ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दे चुके हैं कि वो सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाए। तो ऐसे स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है, चूंकि कोरोना का भयावह रूप आपको परेशान कर सकता है। वहीं लॉकडाउन को लेकर एसएसपी बाबूराम ने कहा है कि पहली बार जो लगी थी लॉकडाउन उससे ज्यादा सख्ती से लागू कराया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं एसएसपी बाबूराम। इसमें सभी थाना को और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने कड़ा निर्देश दिया है कि कल सुबह से एक ही काम पे लगना है और वो है लॉकडाउन का अनुपालन कराना। हम लोग इसको पूरी सख्ती से अनुपालन कराएंगे। सभी को अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है और सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और आज डीएम साहब के यहाँ से हम लोगों ने सभी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग भी किया है। तो कल से हम लोग कड़ी कार्रवाई सुबह से इसके लिए तैयार रहेंगे और जो भी वाहन या व्यक्ति अवैध रूप से सड़कों पर पाए जाएंगे या कोई दुकान प्रतिष्ठान अवैध रूप से खुली पाई जाएगी उन सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की वाहनें चलेंगी या किस तरह की वाहनों को रोक रहेगी? ये आदेश थोड़ा विस्तृत है। जितने भी मालवाहक वाहन हैं उनकी आवागमन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वे सभी लॉकडाउन से मुक्त हैं। और इसके अलावा जो निजी वाहन हैं, निजी वाहन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस बंद हैं और जो टैक्सी है और टेम्पो है उनकी अनुमति है चलने के लिए। बाकी जो निजी वाहन है उसमें जो अलाउड सर्विसेज हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो गतिविधियां जिनकी इजाज़त है उनके लिए ही वाहन के इस्तेमाल की परमिशन रहेगी। और शहर में जो दवा या सब्जी है, किराना है, इसके लिए खरीदारी के लोग आ सकते हैं, उसकी परमिशन रहेगी। जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं उनका समय निर्धारण के संबंध में भी आज निर्णय जिला पदाधिकारी के स्तर से लिया जाएगा। इस संबंध में विचार विमर्श हुआ है। तो जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये जो मास्क नहीं पहनेंगे उस पर 50 रुपये का फाइन अलग है। अगर किसी का वाहन साथ में पाया गया उल्लंघन करता हुआ तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकतम जुर्माना है वो जुर्माना उस पर वाहन पे किया जाएगा। और जो व्यक्ति या दुकान उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध प्राथमिकी की भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या पहले जो लॉकडाउन थी, फर्स्ट लॉकडाउन, उसी प्रकार से जो फाइन की प्रक्रिया थी उसी तरह से ये प्रक्रिया चलेगी? जो पहला लॉकडाउन था उसमें हम लोगों ने फ़ाइन किया था, लेकिन उसमें कड़ाई हमारी कम थी, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा कड़ाई से इसको लागू किया जाएगा।
आम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग बेजरूरत सड़कों पर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों पे क्या करना? क्योंकि समाज के जो 90% के करीब लोग हैं सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सब लोग जान रहे हैं कि ये कितना बड़ा खतरा कोरोना के रूप में हमारे सामने है, कितनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए स्वेच्छा से लोग अनुपालन करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं अपवाद स्वरूप जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और मास्क का या सामाजिक दूरी का प्रावधान का वो पालन नहीं करते हैं। अनावश्यक रूप से बाज़ार में या फिर बाहर घर के बाहर भीड़ लगा देते हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग पूरे समाज के लिए संक्रमण फैलाने का वाहक बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। तो लोगों से ये अपील है कि अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, अपने लिए भी समझें और अपने परिवार और समाज के लिए भी समझें। संक्रमण अगर फैलेगा उससे हमारा जो परिवार के लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो आम लोगों से अपील है कि अपनी स्वेच्छा से इस लॉकडाउन का अनुपालन करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। एक तरफ कल से लॉकडाउन होने जा रही है, लेकिन सड़कों पे गाड़ी का इतना अधिक दबाव बढ़ गया है कि चारों ओर जिधर भी जाए सड़क जाम ही मिलेगा लंबी दूरी तक। अभी तक जो लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, अनलॉक चल रहा था, तो सभी वाणिज्यिक गतिविधियां और डेली रूटीन की सभी गतिविधियां सबकी इजाज़त थी, तो इसलिए वाहनों का दबाव सड़कों पे पहले की तरह दिखाई देने लगा था। लेकिन कल के बाद ये बहुत कम हो जाएगा। लॉकडाउन अवधि लागू होने के बाद ट्रैफिक यातायात किस तरह से चलेगा आगे? ट्रैफिक में तो वाहन बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही गतिविधियां हैं जिनके लिए अनुमति रहेगी, तो इसलिए वाहनों का दबाव सड़कों पे बहुत कम हो जाएगा। गुरुवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है पूरे बिहार में। दरभंगा में भी जिला प्रशासन ने बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई और बैठक में निर्णय लिया गया कि किस तरह से लॉकडाउन को पालन कराया जाए। चूंकि स्थिति कोरोना का भयावह हो चुका है, काफी संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक 13 लोगों की मौत दरभंगा जिला में हो गई है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि जिला प्रशासन की ओर से बैठक की गई है ताकि कल से जो होने वाला लॉकडाउन है उसको कैसे सफलतापूर्वक लागू कराया जाए। अगर यह लागू कराया जाए तो कैसे लागू कराया जाए, चूंकि आम लोगों को पिछले बार देखा गया था कि कई लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी उठाकर कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा था, कई जगह पर सख्ती से कार्रवाई करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन की परिस्थिति है वो काफी अलग है, क्योंकि पिछली बार इतनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज नहीं उपलब्ध थे। लेकिन इस बार जब लॉकडाउन लगाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो कोरोना के मरीजों की भरमार लगी हुई है और ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह मरीजों का संख्या काफी तेजी से बढ़ेगा। और यही वजह है कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने के बाद स्थिति को काबू पाने के लिए दरभंगा में भी जिला प्रशासन बैठकर समीक्षा कर रही है, जिसमें जिलाधिकारी स्वयं डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी बाबूराम सहित सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सहित कई बड़े पदाधिकारी हैं बैठक में मौजूद, जो डीएम कार्यालय में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान किन चीजों में छूट मिलेगी। जो अभी तक जानकारी मिल रही है, सुबह शाम सब्जी लेने के लिए छूट रहेगी, सब्जी व फल लेने के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा मजदूरों के काम में छूट मिलेगी। लेकिन रेस्टोरेंट में खाना तो बनेगा, लेकिन पैकिंग के साथ भोजन की सुविधा मिलेगी। तो ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखकर लॉकडाउन का पालन करना होगा। क्योंकि स्थिति भयावह है तो हमें आवश्यकता है कि इन सब चीजों पर ध्यान रखें। आम लोगों से भी दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस अपील करती है कि जिला प्रशासन का सहयोग करे, क्योंकि कोरोना का स्थिति दिन प्रतिदिन काफी भयावह होते जा रहा है। तो बने रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर, हम कोरोना को लेकर लगातार अपडेट देते रहेंगे आपको। दीजिए गौरव को